IB PG महाविद्यालय पानीपत में NSS यूनिट द्वारा 7 दिवसीय स्पेशल कैंप जिसका विषय यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम प्रातःकालीन में स्वयं सेवकों को योगा करवाया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनू जी IBL सोसाइटी के महासचिव श्री रवि गोसाई, प्राचार्य डॉ शशि प्रभा, उप प्राचार्य डॉक्टर किरण मदान, डॉक्टर पूनम मदान, डॉक्टर सुनीता ढांडा, डॉक्टर जोगेश, मिस खुशबू द्वारा रिबन कटवाकर उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। श्री रवि गोसाई और प्राचार्य डॉक्टर शशि प्रभा मलिक जी द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनू सिंह जी को पौधा भेंट किया गया। प्राचार्य डॉक्टर शशि प्रभा मलिक ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि नॉट मी बट यू का मतलब है स्वयं से पहले आप। NSS के माध्यम से हम सभी समाज सेवा से जुड़ सकते हैं और समाज सेवा के कार्यों में हाथ बंटा सकते हैं। डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को तकनीकी विकास और कौशल के बारे में जानकारी होना, जिससे वह इंटरनेट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन का उपयोग अच्छे प्रकार से करने में सक्षम हो। श्री रवि गोसाई जी ने ये कहा कि हम सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम जो बनना चाहते हैं वह समय आने पर बन सके। मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनू जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत, ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है और सही तरीके से करियर चुनाव के लिए हर व्यक्ति को करियर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्वयंसेवकों को बहुत सारे सही से उदाहरण, निजी जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरण दिए और समझाया कि किस तरह से मेहनत की जाए जिससे जीवन में सफल हो सके। कैंप के पहले दिन हर्षित, वंशिका और नीतू ने कविता प्रस्तुत की। माफीमीना और साक्षी ने हरियाणवी नृत्य प्रस्तुति दी। तत्पश्चात डॉक्टर चेतना नरूला, असिस्टेंट प्रोफेसर IBPG कॉलेज द्वारा स्वयंसेवकों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में समझाया गया। उन्होंने ईमेल आईडी बनाना, UPID बनाना, डिजिटल पेमेंट करना और मोबाइल फोन से ही हम किस तरह अपनी तकनीकी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ समझाया। स्वयंसेवकों द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, जिसमें निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर सुनीता ढांडा और डॉक्टर जोगेश जी के द्वारा निभाई गई। माँ पैदा करती है, बनाता कौन है? गुरु बनाता है, टीचर्स बनाते हैं। तो टीचर्स का तो वो कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते। उनका जो एहसान है हमारे ऊपर वो कभी चुका नहीं सकते। इस बात को आप भी ध्यान रखना, याद रखना प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज हम NSS के कैंप में यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। जैसे मैम कह रही हैं, आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी रेडी फॉर द कॉलेज। कभी भी 24/7 आप याद करेंगे तो आई विल बी देयर, क्योंकि ये मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, कॉलेज के लिए आया हूँ। मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया है मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूं, कुछ छोटा सा कर सकूं। तो ऑनरेबल हमारे जो जनरल सेक्रेटरी IB सोसाइटी के रवि गोसाई जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। आपकी सेवा को भी नमन करता हूं सर। और हमारी प्राचार्य महोदया IB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि प्रभा जी कहते हैं किसी को आप गुलाब का फूल, अभी वैलेंटाइंस भी चल रहा था पीछे, है ना, तो किसी को गुलाब का फूल देते हैं ना तो अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। चाहे वो आप भगवान को अर्पित करते हैं, चाहे अपने माता पिता को अर्पित करते हैं, चाहे आप किसी टीचर्स को देते हैं। एक गुलाब का फूल मतलब आप अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन शशि प्रभा जी जैसा मिलती है ना, वो जिस हिसाब से मुस्कुराती हैं, ऐसा लगता है 1000 गुलाब के फूल कोई आपको मतलब प्रस्तुत कर रहा है। मतलब इतनी प्यारी स्माइल है ना मैडम जी कि सामने वाला भी ना मतलब चाहे जैसा बोले वो ऐसा हर्षोल्लासित हो जाता है, मजा आ जाता है कि मैडम से मिलते ही 1000 गुलाब के फूल हमें मिल गए। और मतलब इतना प्रेम झलकता है ना मैडम की बातों में। जैसा मैडम व्यक्तित्व अपना रख रही थी, बातचीत कर रही थी स्टेज पे, तो मिठास से ऐसी झलक रही थी। मैं और रवि सर यही डिस्कस कर रहे थे, कितना प्यारा बोलते हैं, दिल से बोलती हैं, मतलब बिल्कुल अंदर के भावनाओं से बिल्कुल व्यक्त करती हैं। एक एक चीज प्रिपेयर करके नहीं आती, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल हमारे सामने बैठ के और बात कर रही है। ऐसे लग रहा है आप स्टेज पे खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है हमारे सामने बैठ के बात कर रही हैं। ऑफ ऑनर है और ये 7 दिन तक चलेगा। तो 7 दिनों तक लगातार
जो भी समाज में अलग अलग समस्याएं हैं, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, या पीछे मोदी जी ने हर घर एक पेड़ का नारा दिया था, या डिजिटल भारत का है, तो हर रोज़ कोई ना कोई एक समस्या पर हम बच्चों को जागरूक भी करेंगे, बच्चे रैली भी निकालेंगे और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होंगी ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। और ये सिर्फ अकेला बच्चा नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब है कि सारे मिल के समाज के लिए कोई कार्य करें। तो ये सहज भाव से बच्चों के अंदर जो टीम भावना है वो भी उत्पन्न होगी। हमारा मकसद ये है कि आज भारतवर्ष की 146 करोड़ आबादी है और उसमें 65% युवा है। तो जो हमारा युवा अगर उसके व्यक्तित्व का विकास हो, वो समाज में अपना कुछ योगदान दे, तो हम जो मोदी जी ने सपना दिखाया है 2047 में विकसित भारत का, उसको सहज रूप से अचीव कर सकते हैं। यही इस कैंप का उद्देश्य है।